हम लोग इस वीडियो में रस खान जी के पद पर सवैया पढ़ेंगे जो कक्षा 10 में दिया गया है। अध्याय 3 है और इसका हम पूरा नोट्स आपको PDF के रूप में उपलब्ध करा देंगे। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। वहाँ से आप वहाँ जा कर के आप अच्छी तरह से नोट्स आपको मिल जाएगा PDF के रूप में। तो इसमें हम सवैया पढ़ेंगे रस खान जी का, जो कि एक 6 सवैया है और एक कवित्त है। तो चलते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसो बज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रस खान जी पुनर्जन्म में क्या इच्छा जाहिर करते हैं उसी का वर्णन इस पद में उन्होंने किया है। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष अर्थात मनुष्य, रस खानी अर्थात रस खान जी, ग्वारन अर्थात ग्वाले। रस खान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ, अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं उसी गोकुल के ब्रज के गोकुल में ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु, यहाँ पर पशु, यदि मेरे पशु के रूप में जन्म हो तो इस पर मेरा कोई बस नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन, मंझारन अर्थात मध्य में, तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में विचरण करूं। नंद बाबा की गायों के बीच में एक गाय बन करके मैं उन्हीं गायों के बीच विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर धारण अर्थात यहाँ पर इंद्र को कहा गया है। तो यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का एक पत्थर बनूं जिसे कर अर्थात हाथों पर, धर्यो अर्थात धारण किया था, तो मैं उसी पर्वत का एक पत्थर बनूं जिस पर इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए और जलमग्न गोकुल को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उस पर्वत को धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मैं, खग अर्थात पक्षी, यदि मैं एक पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी कालिंदी कुल अर्थात यमुना का तट, यमुना के किनारे स्थित कदम्ब की शाखाओं पर निवास करूं। अर्थात मेरा पक्षी के रूप में भी जन्म हो तो मैं उस यमुना के तट के किनारे स्थित जो कदम्ब की शाखाएं, जो डालियां हैं, पेड़ हैं, उसी पर मेरा निवास स्थान हो। तो आप इसको PDF के रूप में भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको अच्छी तरह से PDF आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको वहाँ पर अच्छे से मिल भी जाएगा। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। आज गई होती भो रही हो, रस खानी रही बही नंद की भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात कहयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमेरा निहार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। यहाँ पर एक गोपी प्रातःकाल नंद बाबा के घर गई है तो वहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन अपनी दूसरी सखी गोपी से कह रही है। आज गई होती भो रही हो, हो अर्थात मैं, भोर अर्थात प्रातःकाल। आज मैं प्रातः होते ही रस खाने रही बही अर्थात प्रेम में मग्न नंद बाबा के भाव नहीं अर्थात भान। तो आज मैं प्रातःकाल कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई नंद बाबा के भवन में गई थी।
वाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमति को सुख जात कहयो नहीं। जुग लाख करोड़ अर्थात लाखों करोड़ों युगों तक उनका जो लाडला पुत्र श्री कृष्ण है वह लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। जसुमति को सुख जात कहयो नहीं। यशोदा का जो सुख है वह उसका उनके जो कृष्ण के रूप में उनको मिले हैं पुत्र, उनके सुख का वर्णन कहा नहीं जा सकता। उनके सुख का वर्णन अवर्णनीय है। तेल लगाई लगाई गए अंजन, वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी और तेल लगा लगा करके उनके आँखों में काजल लगाई हुई थी। भौहें बनाई बनाई ठिठौनी, और उनकी भौहें सजा करके डिठौनी अर्थात नज़र न लगे इसलिए डिठौनी अर्थात काला टीका लगाया था। डारी हमेलनी हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छाव नहीं। यहाँ पर हमेलनी अर्थात एक गले का आभूषण, सोने का आभूषण, निहारत अर्थात देख रही थी, पुचकार तत्कार पुचक, छाव नहीं अर्थात पुत्र। वे अपने पुत्र के गले में सोने का हार डाल करके और एकाग्रता से उनके सौंदर्य को देख करके उनको पुचकार रही थी अर्थात अपने पुत्र को पुचकार रही थी अर्थात प्रेम कर रही थी माता यशोदा। तो यहाँ पर आपको देखेंगे धूरी भरे अति शोभित श्यामा, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाता फिरे अंगना, पग पैजन बाजती पीरी कछोटी। वह छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला नीच कोटी। कागा के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ पर भी एक गोपी श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके मोहित होती है और अपनी दूसरी सखी से गोपी से कहती है, धूरी भरे अति शोभित श्यामा, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हे सखी, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत ही सुशोभित हो रहे थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनकी सिर की सुंदर चोटी बनी हुई थी। खेलत खाता फिरे अंगना, खेलते खाते हुए अपने आंगन में विचरण कर रहे थे। पग पैजन बाजती पीरी कछोटी, पग अर्थात पैर, पैजन अर्थात पायल, उनके पैरों में पायल बज रही थी। पीरी कछोटी, और उन्होंने पीरी अर्थात पीली, कछोटी अर्थात कच्छा, उन्होंने पीली कच्छा पहना हुआ था। वह छवि को रस खानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उनकी छवि को देख करके मानो ऐसा लग रहा था, वारत काम कला निज कोटि, निज कोटि अर्थात अपनी करोड़ों कलाओं, अर्थात कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर करता है। रसखान जी कहते हैं कि उनके सौंदर्य को देख करके कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथा सो ले गए माखन रोटी। सजनी अर्थात सखी। हे सखी, काग अर्थात कौवा, वह उस कौवे का भाग्य कितना बड़ा है, उस कौवे के भाग्य को क्या कहना। हरि हाथा सो ले गए माखन रोटी, जो हरि के हाथों से अर्थात श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर के गया, यानी श्री कृष्ण को स्पर्श किया और श्री कृष्ण की जूठी रोटी माखन रोटी उसने खाया। उस काग के वह काग के बहुत ही भाग्य अर्थात वह धन्य है। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गई है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो का छुटोना, सो कह रस खाने हिये में समाई गई है। कोउन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। एक गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में मोहित होकर के अपनी दूसरी सखी से कह रही है, जा दिन ते वह नंद का छोरा, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात पुत्र
जिस दिन से वह नंद का छोरा यह वन धेनु चराई गई है, इस वन में धेनुओं को यानी गायों को चरा गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, मोहि और अपनी मोहिनी तान बेनु बजाई रिझाई गई है। अपनी मोहिनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर रिझाई अर्थात हमको रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो गए, टोना अर्थात जादू। उस दिन से मुझ पर कुछ जादू सा कर दिया है, रसखान ही में समाई गई हुई। उस दिन से मेरे ऊपर कुछ जादू सा टोना सा करके मेरे हृदय अर्थात हृदय में समाई अर्थात समा गया है। को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर पिकायु गयो है। यहाँ पर इसलिए अब को न काहू की कहानी करे, अब कोई भी गोपी किसी की भी मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा और संकोच सब कुछ त्याग दिया है। सिगरो ब्रजबीर बिकायु गयो, सिगरो अर्थात संपूर्ण, बिकाई अर्थात बिक गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया, अर्थात सभी उसके वशीभूत हो गए हैं, सभी उनकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा। कान भय बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्देव से रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मिली आओ सबय सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। यहाँ पर गोपियाँ बांसुरी को अपना सौतन मानती हैं, इसी का वर्णन कर रही हैं। कान भय बस बांसुरी के, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो अब केवल बांसुरी के ही हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात हमको अब कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण तोते अब बांसुरी के हो गए हैं। निस्देव से रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। यह निस्दोष अर्थात दिन रात हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती है, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। तो एक गोपी रूपी जो सौतन हम लोग हैं, उसका ताप वह क्यों सहेगी। जिन मोहि लियो मनमोहन को, जिन मोहि लिए मनमोहन, जिसने श्री कृष्ण के मोहन को जिसने बांसुरी अपने मोहन श्री कृष्ण को अपने जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम में मोहित कर लिया है, रसखान सदा हमको दई, वह सदा ही हमको ईर्ष्या से जलाती रहेगी। अर्थात जिसने हमारे श्री कृष्ण को मोह लिया है, वह सदा ही हमको जलाती रहेगी। मिलियाओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। गोपियाँ कहती हैं कि आओ सखी हम सब मिल कर के यहाँ ब्रज से चले जाएं, भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। आओ सखी हम सब यहाँ से चले जाएं, यहाँ तो केवल अब बांसुरी ही रहेगी। अर्थात गोपियाँ अपना यहाँ पर बांसुरी को अपना सौत मानती हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी। भाव तो वही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करऊँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरऊँगी। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में जब वियोग में उनके स्वांग रचाती हैं, तो वह मुरली को धारण नहीं करती हैं और उनके सारे श्रृंगार करती हैं। इसी का वर्णन रसखान जी ने इस पद में किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर
मोर पखा सिर ऊपर रखूँगी अर्थात रखूँगी, धारण करूँगी। तुम्हारे कहने से मैं अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूँगी। गुंज की माला गले पहनूंगी, गले अर्थात गले में, गुंज अर्थात गुंजा की माला, गुंजा की माला अपने गले में धारण करूँगी, पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैल लकुटी, श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहन करके और लकुटी अर्थात लाठी लिए वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ग्वाल बालों के संग गायों को चराते हुए, ग्वाल बालों के संग वन वन घूम करके गायों को चराऊंगी, घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब सॉन्ग करूंगी। ये सभी कार्य, भाव तो अर्थात भाता है मुझे, तो भाव तो वही मेरो रस खानी, यह सभी कार्य मुझे भाता है, अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब सॉन्ग करूँगी, सो तेरे कहने से मैं सारे सॉन्ग अर्थात उनका वो सॉन्ग अर्थात मतलब उनका रूप धारण करूँगी। तुम्हारे कहने से मैं सारे सॉन्ग करूँगी। पर यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूँगी, पर यह मुरली अपने अधरों पे मैं धारण नहीं करूँगी। यह मुरली मुरलीधर की है, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की है, मैं इसे अपने अधरा पे नहीं धरूँगी, क्योंकि यह हमेशा मुरली श्री कृष्ण के होठों पर, अधरों पर ही रही है, इसलिए मैं इसको धारण नहीं करूँगी। यह श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी है। तो इतना कवित्त था, अरे सवैया था। इसके आगे एक कवित्त पद है, आप उसको देखेंगे। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनि रिझावे वह आवे रस खानी री। प्रस्तुत पंक्तियों में शाम के समय वन में गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन गोपी अपनी सखी से करती है। गोरज बिराजे भाल लही बनमाल, गोरज अर्थात गायों से उड़ी हुई धूल, लह लही अर्थात शोभायमान हो रही है, बानी अर्थात वाणी। तो गोपी कहती है कि हे सखी, वन की गायों के लौटते समय श्री कृष्ण के मस्तक पर, गोरज अर्थात गायों के चरणों से जो उड़ी हुई धूल है, तो वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। लह लही बनमाल, और उनके गले में वन के माला पुष्पों की माला पड़ी हुई है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी री। श्री कृष्ण के आगे गैया चल रही हैं और श्री कृष्ण के पीछे ग्वाल बाले मृदु बानी अर्थात मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाले चल रहे हैं। तैसी धुनी सुर बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है, और उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बंसी की मधुर मधुर तान है। कदम बिटप के निकट तट निके तट, अटा चढ़ी चाही पीत फट फहरानी री। हे सखी, कदम्ब वृक्ष के पास, तटनी के तट अर्थात
यमुना का तट। हे सखी, वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना, अटा चढ़ी चाहे पित पट फहरानी री। जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो, रस बरसावे तन तपनि बुझावे, नयन प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने री। तप तपनी अर्थात शरीर की गर्मी, तन अर्थात शरीर, तपनी अर्थात गर्मी। रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। अर्थात उनके सौंदर्य रूप को देख करके जो शरीर और मन की जो जलन है, जो गर्मी है, उससे उनको देख करके शांत हो रहा है। प्राणन ने रिझावे वह आवे रस खाने री। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है। बुझावे नयन अर्थात जो नेत्रों की प्यास है उसको बुझा रहा है, और प्राणों की जो प्राणन रिझावे वह रस खाने री, और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है। अर्थात उनके सौंदर्य पर गोपियाँ मोहित हो रही हैं। तो इतना था पद। अब एक कविता था, और इतना इसको आप PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, डाउनलोड भी कर लीजिएगा, नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध